हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ और यहाँ लेक्चर नंबर 2 में, जो कि लेक्चर नंबर 1 में सिम्युलेटर फिजिक्स चल रहा है। इसमें मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती कैसे हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो मैंने इसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात देखो आप कि यहाँ पर लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिवाइड होते हैं आपस में। आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि कैसे एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे, है ना, एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे कैसे डिवाइड होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और, है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा है ना। क्योंकि इसको समझने के बाद हम फिर डायरेक्टली किसमें आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स में आ जाएंगे, कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, होल्स कैसे जनरेट होते हैं, वो सारी बातें, डायोड क्या होता है, सब कुछ, है ना, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको यहाँ पे। तो आप वीडियो में बने रहेगा। आज बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे कि फॉर्बिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे, कैसे एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो एनर्जी बैंड थ्योरी मैं आपको लिख रखा हूँ यहाँ पे। एनर्जी बैंड का मतलब क्या है, इसका मींस क्या होता है, मतलब क्या होता है। एनर्जी बैंड का मतलब, बैंड मतलब आप जानते हो रेंज, बैंड का मतलब क्या होता है, रेंज हो गया। तो एनर्जी बैंड का मतलब हो गया रेंज ऑफ एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड। इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन किस रेंज में बिलोंग कर रहा है, किस रेंज में है ना। तो रेंज ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस रेंज एनर्जी में आपको पॉजेस करता है, रहता है इन सॉलिड, दोनों एनर्जी बैंड से क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोलेंगे। अब एनर्जी बैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एनर्जी बैंड में दो पार्ट पे डिवाइड किया गया, क्योंकि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड में होते हैं। एक हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड जो कि बॉन्डिंग स्टेट में होता है, और एक हो गया वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन या फ्री इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं, जो कि कंडक्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि फ्रीली मूव करता है, जिसकी वजह से करंट आता है। तो वो दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इस दो पार्ट को देखो आप, एक है वैलेंस बैंड, है ना, एक है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड वीबी से मैंने दिखाया है, कंडक्शन बैंड सीबी से दिखाया है मैंने। तो वैलेंस बैंड होता क्या है, तो वैलेंस बैंड हो गया रेंज ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते, कैसे होते हैं, ये बॉन्डेड होंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड में से बॉन्डेड होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्डिंग फॉर्म में होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये हो गया। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है कि एनर्जी ऑफ, रेंज ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय किसके द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो रेंज ऑफ एनर्जी है वो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जो इलेक्ट्रॉन टूट के निकल चुके हैं, आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे टूट के निकल चुके हैं, जो फ्री हो चुके हैं, उनके द्वारा जो रेंज ऑफ एनर्जी का आता है उसे क्या बोलते हो आप, कंडक्शन बैंड बोलते हो, है ना। तो इसमें क्या है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें कैसे है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कैसे है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से तो करंट आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फॉर्म में है, बात समझ में आई, है ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से तो, है ना, करंट आएगा नहीं। किससे आएगा करंट, करंट आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, वो सारी बातें हम लोग आगे 1 बाय 1 करने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद मेन पार्ट चालू हो जाएगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, कैसे डायोड्स बनते हैं, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, मिक्स कैसे करते हैं, वो हर चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है कि बॉन्डेड वैलेंस बैंड में कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं आता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग फॉर्म में है, वो बॉन्डिंग फॉर्म बंधा हुआ है, वो फ्री नहीं है, तो वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, और इसकी वजह से क्या आता है, करंट आता है, यहाँ पे करंट आता है। तो इस तरह से आपको मालूम चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। एक रेंज ऑफ एनर्जी है जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, है ना, पॉजिटिव होती है, वहां पर रहती है। तो इस तरह की बातें आपकी हो गई खत्म। अब आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये है, डेल्टा ईजी से हम लोग दिखाते हैं, ये है कि दोनों जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक गैप है, एनर्जी का गैप है, वो गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, सीबी मिनिमम। जो कंडक्शन बैंड है इसका मिनिमम, ये है आपका सीबी मिनिमम, ये है सीबी मिनिमम, और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। तो वैलेंस बैंड नीचे होता है, बॉन्डिंग फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी नीचे होगी, है ना, इसकी हाई होगी। तो ये कैसा है, ये है वीबी का मैक्सिमम, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। तो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम और सीबी का मिनिमम, इन दोनों जो गैप होता है उसे बोलते हो आप डेल्टा ईजी, है ना, इसको बोलते हो आप फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये डिपेंड करता है किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है ना, बस बहुत आराम से स्मार्टली खत्म करने वाले हैं। किस पर डिपेंड करता है बताओ, नेचर ऑफ सब्सटेंस,
नेचर पर डिपेंड करता है मेनली कि वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। इसके ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा बंधे हुए आपस में, कितने फोर्स से अट्रैक्टेड है ना, कितना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर पर डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है। तो डेल्टा Eg मोर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अटैच्ड। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच्ड है, स्ट्रांगली जो है आपस में, जो बॉन्ड में आपस में अटैच्ड है, स्ट्रांगली अटैच्ड है, तो वो जो है उनको जो है उनके बीच में जो गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। इंसुलेटर इसका एग्जांपल है। इंसुलेटर के जो आपस में जो है वैलेंस बैंड के जो है ये स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, तो आपका जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से इजीली जा नहीं पाता है, इसलिए वहां पे इंसुलेटर में करंट नहीं आता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब यहां पे देखो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से, है ना, डेल्टा Eg डिक्रीज होता है, लेकिन वेरी स्लाइटली, बहुत कम, है ना। डेल्टा Eg पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम बोल सकते हो आप, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम बोल सकते हो, बहुत स्लाइटली डिक्रीज होता है ना। तो टेम्परेचर के इफेक्ट देखेंगे आगे कि टेम्परेचर से कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ठीक है, वो अलग रीजन है, वहां बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा Eg की बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा Eg स्लाइटली कम होता है, ये हो गया। तो आपको देखोगे कि वैलेंस बैंड यहाँ पे बॉन्डेड है, यहाँ पे कैसा है, फ्री है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो करंट आ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं गया तो करंट नहीं आती है। यही बात, यही प्रॉपर्टीज जो है कंडक्टर को, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को डिवाइड करती है। और आप सेमीकंडक्टर में खास बात होती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो वहां पे अपने स्थान पे एक होल्स जो है, वैकेंसी जो है छोड़ के जाता है। एक बहुत खास बात है सेमीकंडक्टर की, जो उसे खास बनाती है, एक आम बात, एक खास बात। तो आम और खास में यही अंतर है कि यहाँ पे जो होल्स जनरेट हो रहे हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, वो उसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। तो अभी इस पार्ट में सिर्फ जो है हम लोग इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट है कि जो कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड कर रहा है ना, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। और इसको हम लोग जो है खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग मेनली सेमीकंडक्टर पे आ जाएंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर के आगे काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर और इंसुलेटर के अंदर, इन तीनों को देखो आप, तो कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब है Eg कितना होगा, जो डेल्टा Eg है कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर ये जीरो है, इसका मतलब ये है कि आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये हो गया कि कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले से ही कंडक्शन बैंड में है, पहले से ही कंडक्शन बैंड में है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वहां पे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, फ्री है, पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री है। जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही फ्री है, पहले से ही कंडक्शन बैंड में है, इसलिए कंडक्टर में इजीली करंट आ जाता है। जैसे आपके जो वायर्स हैं, इसमें इजीली करंट क्यों आता है, क्योंकि ये यहाँ का जो बैंड गैप है वो कितना है, जीरो है। और जीरो है तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में पहले से ही है, ठीक है, यहाँ ओवरलैप करते हैं। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर की। इसमें जो Cb और Vb का गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास या उससे कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास या उससे कम होता है ना, बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब बहुत ज्यादा नहीं होता है तो इसमें करंट आ सकता है। इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस बैंड में, वो कूद के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड जाएंगे, कंडक्शन का मतलब हो गया फ्री बैंड, जहां पे आप आराम से मूवमेंट हो सकता है, तो वहां पे क्या होता है, करंट आना चालू होता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो अपने स्थान पे होल्स बनाते हुए जाता है। और ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर थ्योरी पढ़ेंगे अभी हम लोग सेमीकंडक्टर में, अगले पार्ट में। फिर वहां पे हम लोग इसको इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, प्रॉपर हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो फेमस सेमीकंडक्टर आप जानते हो एलिमेंट है, और इनका जो Eg गैप होता है, सिलिकॉन में लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम में लगभग कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पता होना चाहिए बेटा, जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर में ये जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, उससे ज्यादा होता है। मतलब अब ये गैप जो है ज्यादा हो गया,
अगर ये गैप ज्यादा हो गया बेटा, तब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डेड है, अब मैंने कहा था ना कि यहाँ पे देखो आप डेल्टा Eg किस पर नेचर के ऊपर करता है, मतलब जो स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हैं, अगर स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, ये यहां से टूट के नहीं निकल पाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से, भाई सीधी सी बात है, गैप ज्यादा है तो आप डायरेक्टली कूद के नहीं पहुंच पाओगे, है ना। जब डायरेक्टली कूद के नहीं पहुंच पाओगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएंगे तो इसमें करंट नहीं आता है, इसलिए इंसुलेटर मटेरियल में करंट नहीं आता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे वैलेंस बैंड में हूं और एक हाइट है जहां पे क्या है, कंडक्शन बैंड है, और अगर मान लो ये हाइट बहुत ज्यादा है तो मैं जंप करके उसके ऊपर नहीं पहुंच सकता। जब मैं नहीं पहुंच सकता, मैं बोलूंगा कि है ना ये काम असंभव है या मैं फ्री नहीं हो सकता अगर मैं यहाँ बधा हुआ हूं तो, ठीक है। अब एक चीज देखो, लेकिन अगर यही हाइट क्या है, कम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इजिली, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इजिली जंप करके उस पार चला जाऊंगा, उस हाइट को क्रॉस कर जाऊंगा और मैं आराम से फ्लो करूंगा, ठीक है, आजाद पंछी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं, ये मॉडर्न फैमिली, एकदम मॉडर्न फैमिली, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं, भाई बधे हुए हो, फ्री हो, एकदम फ्री है ना। तो यहाँ पे तो इस तरह की देखो आप, एक वो फैमिली है जहां पे आपको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, बांध के रखा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी एकदम स्ट्रिक्टनेस है, कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना, कोई नहीं जाएगा। एक वो फैमिली है जो थोड़ा बहुत झिझक करने के बाद ठीक है जाओ घूम के आ जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत है ना बात करने के बाद, मनाने के बाद, चलो ठीक है जाओ घूम के आ जाओ, तो यहाँ एक एनर्जी लग रही थी, उस टाइप की फैमिली हो गई जहां आपको मनाने पे मिल जा रहा है। लेकिन ये कैसी फैमिली जहां पे कोई रोक टोक नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं है, मस्त है, आराम से बॉन्डेड भी है ना, जो है फ्री भी है, जब जा रहे हो जब आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या कनेक्टर हो गया। तो इस टाइप से भी आप जनरलाइज कर सकते हो। देखो डेली लाइफ को अगर एजुकेशन में जोड़ोगे, पढ़ते वक्त जोड़ोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी फैमिली, आप, हम ही सब जो है, यही सब फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और इससे फिजिक्स जो है इंटरेक्ट करती है। तो आप इनको जोड़ के एजुकेशन को और आसान बना सकते हो। तो आपको आसान भाषा में समझना है इस चीज को, ठीक है बेटा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, जो गैप है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता है, जब फ्री नहीं हो पाएगा तो करंट नहीं आता है, इसलिए इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। तो ये पार्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आप समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना। तो इसके बाद जो है, अच्छा एक चीज देखो कि इसके अगले पार्ट में हम लोग सिमुलेटर शुरू कर देंगे और फिर जो है कंटिन्यूअस जो है जैसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे, नीट में कैसे क्वेश्चन होते हैं। और मैंने आपको, मैं बता रहा हूँ कि एक सरप्राइज आपके लिए आने वाला है इस चैनल के ऊपर, जिसमें जो इस साल जो जेईई मेंस दे रहे हैं या इस साल जो नीट दे रहे हैं उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है ना। तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में चीजें लाने वाला हूं बहुत जल्द, है ना। तो जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए हो सकता है, जेईई नीट वाले, खासकर नीट वाले पास ज्यादा टाइम है, एक महीने है, एक महीने ज्यादा टाइम है, तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा कर सकता हूं। लेकिन जेईई वाले बच्चों के लिए बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा बहुत भी जितना मैं केमिस्ट्री में कर पाया, है ना, मैं उससे करूंगा, ठीक है। तो हम लोग एंजॉय करेंगे उस चीज को, क्वेश्चन वाले पार्ट को भी, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।